आप अपने ज़िंदगी में बहुत सारा पेड़ देखे होंगे, लेकिन क्या आप ऐसा कोई पेड़ देखे हैं जिसे काटने पर मनुष्य के रक्त जैसा खून निकलता हो या लाल रंग निकलता हो? तो आज हम लोग इस वीडियो में ऐसे ही एक पौधे के बारे में जानेंगे। तो ये एक पौधा है जिसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में जानेंगे। तो ड्रैगन ब्लड ट्री है क्या? ड्रैगन ब्लड ट्री एक ऐसा पौधा है जिसको काटने पर उससे लाल रंग का रक्त जैसा जो है लिक्विड यानी तरल पदार्थ बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम जो है ब्लड ट्री रखा गया। और ड्रैगन ब्लड ट्री जो है इसका नाम क्यों रखा गया, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि ये जो पौधा है ये मूलतः सोकोट्रा नाम के एक आइलैंड पर पाया जाता है। सोकोट्रा एक्चुअली एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे आइलैंड्स का समूह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको आर्किपेलागो कहा जाता है। तो सोकोट्रा जो है आर्किपेलागो पर 4 आइलैंड्स हैं और इस चारों में सबसे बड़ा जो है सोकोट्रा आइलैंड है। सोकोट्रा के बारे में हम लोग बाद में डिटेल से जानेंगे, इसी वीडियो में बाद में। अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये जो ड्रैगन ब्लड ट्री है इसको सोकोट्रा ड्रैगन ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सोकोट्रा नामक आइलैंड का नेटिव है और इसीलिए इसको सोकोट्रा ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। अब इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं। इसका बोटेनिकल नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है ड्रेसिना सिनेबारी। ड्रेसिना सिनेबारी। तो ड्रेसिना नाम इसमें कहां से है? ड्रेसिना इसका जीनस है और सिनेबारी जो है इसका स्पेसीज है। तो ड्रेसिना नाम कहां से आया? तो ड्रेसिना शब्द एक्चुअल में ग्रीक भाषा के ड्रैकेना शब्द से आया है। DRAKAINA ड्रैकेना शब्द से आया है। तो उससे इंग्लिश वर्ड बनाया गया ड्रेसिना। ड्रैकेना किसको कहा जाता था ग्रीक माइथोलॉजी में? ड्रैकेना जो है वो फीमेल ड्रैगन को कहा जाता है। फीमेल ड्रैगन को ड्रैकिना कहा जाता है और यहीं से ये ड्रैकिना से इंग्लिश वर्ड हमारा बन गया ड्रेसिना। यानी ड्रेसिना जो है वो फीमेल ड्रैगन को दर्शाता है या उसके लिए इस्तेमाल होता है। सिनेबारी शब्द जो है, जो स्पेसीज इसका है सिनेबारी, ये कहां से आया? तो सिनेबार जानते होंगे आप कि सिनेबार जो है वो एक प्रकार का ओर है जो मरकरी का सल्फाइड HGS, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में वर्मिलियन या सिंदूर भी कहते हैं। तो सिंदूर लाल रंग का भुरभुरा पाउडरी सब्सटेंस होता है और बहुत सारा इसका जो है यूज है। तो कहता है कि ये जो सिनेबार शब्द है इसी से सिनेबारी बना है। तो सिनेबार शब्द है क्या? तो वर्मिलियन जो है वो मरक्यूरी का सल्फाइड, मरकरी का सल्फाइड है और मरकरी के सल्फाइड को सिनेबार कहते हैं। तो ये जो ड्रैगन ब्लड ट्री है इसका जो ब्लड निकलता है यानी इससे जो लाल रंग निकलता है, इसको सुखा देने पर ये पाउडरी रेड सब्सटेंस में, लाल रंग के पाउडर जैसे पदार्थ में, यानी सिंदूर जैसा ही लाल रंग का पाउडर जैसे पदार्थ में बदल जाता है और सिंदूर को सिनेबार कहा जाता है, इसलिए इसके स्पेसीज का नाम रख दिया गया सिनेबारी। तो हम लोग जान गए कि इसका वैज्ञानिक नाम जो ड्रेसिना सिनेबारी है। इसमें ड्रेसिना कहां से आया? फीमेल ड्रैगन को ड्रेसिना कहते हैं, वहां से शब्द आया है। और सिनेबारी शब्द जो है कहां से आया? वर्मिलियन से आया या सिनेबार से आया, जो मरकरी का सल्फाइड होता है, रेड कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है। अब ड्रेसिना क्यों इसका नाम रखा गया इसको बाद में जानेंगे और डिटेल में। आगे देख लेते हैं। पहले कहता है कि ये पौधा जो है ये सोकोट्रा आर्किपेलागो का नेटिव है, यानी एंडेमिक प्लांट है वहां का, ये वहीं पाया जाता है विशेष करके। और ये जो सोकोट्रा आर्किपेलागो है ये जो है यमन देश का एक पार्ट है जो कि अरेबियन सी में स्थित है। ये सोकोट्रा आर्किपेलागो कहाँ है? अरेबियन सी में है और यमन देश का एक पार्ट है ये। तो सोकोट्रा के बारे में बताया कि मैं जब इस ट्री के बारे में बता दूंगा तो सोकोट्रा के बारे में भी हम लोग विशेष रूप से जानेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक अनोखा आइलैंड है।
यहाँ बहुत सारे पिकुलियर ऐसे जो है पौधे और जंतु हैं जो कि सिर्फ यहीं के एंडेमिक हैं, यहीं पाए जाते हैं और दूसरे कहीं भी पूरे धरती पर दूसरे कहीं भी जगह पर नहीं पाए जाते हैं। तो पहले ड्रैगन ट्री देख लेते हैं, फिर सोकोट्रा के बारे में जानेंगे। तो अगला जो है हम लोग जान लें कि इसका जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर इस पौधे का क्या है, जो एकदम कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहते हैं। मुख्य जो है लक्षण इसका क्या है कि इस पौधे को काटने पर, अगर इसको काट दिया जाए तो इससे जो है एक लाल रंग का सैप या रेजिन निकलता है, रेड सैप या रेजिन, लाल रंग का लिक्विड निकलता है जिसको कोसारस कहते हैं या रेजिन है। और कहता है कि इसे जो है लाल रंग को ड्रैगन्स ब्लड कहते हैं, ड्रैगन का ब्लड कहा जाता है। अब पौधे के नाम के लिए ड्रैगन क्यों इस्तेमाल हो रहा है इसको भी हम लोग जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब कहता है इसका यूनिक अपीयरेंस, यानी इसका एक अनोखा अपीयरेंस है। कैसा अपीयरेंस है, तो नीचे से एक मूल तना जो है ट्रंक जाता है और ऊपर जाकर बहुत सारे ब्रांच इसमें हो जाते हैं, सैकड़ों ब्रांच निकल जाते हैं। तो जैसे हम लोग छाता खोलते हैं तो छाता अम्ब्रेला, अपराइट अम्ब्रेला जैसा दिखता है, तो ये पौधा भी जो है बिल्कुल अपराइट अम्ब्रेला जैसा दिखता है, फिगर फोटो में आप देख सकते हैं। तो ये जो है कहता है कि इसका डिस्टिंक्टिव जो है, इसका यूनिक अपीयरेंस, डिस्टिंक्ट फीचर तो हम लोग देख लिए, यूनिक अपीयरेंस इसका क्या है कि यह जो है एकदम अपराइट अम्ब्रेला की तरह दिखता है। मशरूम आप देखे होंगे, मशरूम में ऊपर से कैसे छत्ता जैसा रहता है, बिल्कुल ये पौधा उसी तरह जो है दिखता है। तो ये जो है इसका यूनिक जो है अपीयरेंस जो है ये है इस पौधे का। अब कहता है कि ड्रेसिना जो है, ड्रेसिना सिनेबारी जो है, ये एक मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बता देते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, आवृत बीजी पौधे हैं, इन्हें दो समूहों में बांटा जाता है, मोनोकॉट प्लांट्स और डाइकॉट प्लांट्स। एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। एक बीजपत्री पौधा किसको कहते हैं, जिस बीज का छिलका हटाने पर अंदर से एक ही कॉटिलीडन यानी एक ही बीजपत्र निकलता हो, ऐसे जो है बीज को जो है हम लोग मोनोकॉट सीड कहते हैं और इससे जो पौधा निकलता है उसको मोनोकॉट प्लांट कहते हैं। तो ड्रेसिना जो है ये मोनोकॉट प्लांट है, यानी एक बीजपत्री पौधा है। और मोनोकॉट प्लांट्स जो है, जैसे राइस है, व्हीट है, मेज है, इसमें हम लोग जानते हैं कि इसमें प्राइमरी ग्रोथ होगा, लंबाई तो बढ़ता है तेजी में, लेकिन इसका मोटाई नहीं बढ़ता है क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। मोटाई का बढ़ना, गर्थ का बढ़ना सेकेंडरी ग्रोथ कहलाता है। तो जनरली जो है मोनोकॉट प्लांट्स का एक फीचर है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, इसके तना का मोटाई नहीं बढ़ता। गन्ना देखिए पतला ही रह जाता है, मक्का का पौधा देखिए, इसका जो है तना जो है, स्टेम जो है वो पतला ही रह जाता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। लेकिन ड्रेसिना जो है एक ऐसा मोनोकॉट प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है। तो ये भी इस पौधे का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसमें द्वितीयक जो है वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, जिससे इसे तने की मोटाई बढ़ती है। ठीक है, यानी मोटा इसका तना होता है। मोनोकॉट प्लांट होते हुए भी इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है। अब कहता है कि इसका फ्रूट जो है किस टाइप का है, तो बेरी टाइप का है। फ्रूट हम लोग जानते हैं सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल फ्रूट होता है। सिंपल फ्रूट जो है फिर बहुत सारा टाइप का होता है, पोम है, बेरी है, बहुत सारा है। तो इसका फ्रूट जो है एक प्रकार का बेरी है, ठीक है, और ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हाईली वैल्यूड जो है ये फ्रूट है। किसके लिए, तो इसको जो है मवेशियों को, लाइव स्टॉक्स को फूड के रूप में खिलाया जाता है। तो ये समझिए कि लाइव स्टॉक यानी जो पालतू जंतु हैं यहाँ के, उनको जो है ये फ्रूट जो है, जो बेरी है, इसको खिलाया जाता है, यानी फूड के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है लाइव स्टॉक्स के लिए। अब इसमें कहता है कि इसका हम लोग जान लेते हैं कि ऊंचाई कितना है और कितने साल तक ये जिंदा रहता है। तो इस पौधे का ऊंचाई जो है 30 फीट से ज्यादा ही होता है, मोर देन 30 फीट, 30 फीट से ज्यादा ही होता है। और ये पौधा जो है 600 साल से अधिक जीवित रह सकता है। इस पौधे को, ड्रैगन ब्लड ट्री को नेशनल ट्री ऑफ यमन कहा माना गया है, यानी इसको यमन देश का राष्ट्रीय पौधा जो है माना जाता है। तो हम लोग इस पौधे के इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में जान गए। अब इसके
द्वारा स्रावित किए जाने वाले लाल रंग के जो खून जैसा पदार्थ है, रेड सैप है, उसके बारे में जो है विस्तार से जान लेते हैं। तो पहला है कि एक्चुअल में है क्या ये? तो ये ब्लड नहीं है। ह्यूमन का ब्लड जो है, जो रेड कलर का है, वैसा ही ये दिखता है, लेकिन ये ब्लड नहीं है। ये रेड रंग का सैप है, कोसा रस है लाल रंग का, या रेड रेजिन भी कह सकते हैं। तो ये लाल रंग का सैप या रेजिन है, रेड सैप या रेजिन है। दूसरा इसके बारे में है कि होमहिल नामक जो है स्थान पर, सोकोट्रा में होमहिल नामक जो है स्थान पर बच्चे जो है, जो ड्रैगन्स ट्री है, ड्रैगन्स ब्लड ट्री, इसको जो है काटने पर जो ब्लड जैसा पदार्थ निकल रहा है, इसको वहाँ के स्थानीय बच्चे इसको कलेक्ट कर लेते हैं और इसको सुखाकर पाउडर बनाकर छोटे छोटे थैली में पैक करके जो ट्रैवलर्स वहाँ जाते हैं उनको ये बेचते हैं। तो पाउडर के रूप में ये बिकता है। ये जो ड्रैगन्स ब्लड है, इसके हम लोग कुछ उपयोग के बारे में जान लें। यानी पुराने समय से इसका जो है उपयोग बहुत सारे कार्यों में होते आ रहा है। तो यहाँ हम लोग इसका कुछ रियल लाइफ यूजेस जो है ड्रैगन्स ब्लड का जान लेंगे कि कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते आ रहा है। आज भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल बहुत सारा इतना ज़्यादा जो है हम लोग अन्य पदार्थ को खोज चुके हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन आज भी बहुत जगह पर ये इस्तेमाल हो रहा है और होता है। तो पहला इसका यूज जो है वो है परफ्यूम के रूप में, यानी सेंट या परफ्यूम के रूप में। इसको, इस जो रेड सैप है, इसका अपना एक पार्टिकुलर सुगंध है, इसलिए इसको पानी में मिलाकर इसको जो है लिक्विड जो है को और पतला करके परफ्यूम के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, या फिर जो है दूसरे परफ्यूम में इसको मिलाकर मिक्स करके भी परफ्यूम तैयार किया जाता था पहले। इंक कहता है इसको पानी में या अल्कोहल में मिलाकर इंक तैयार किया जाता है, या पहले भी किया जाता था और इंक के रूप में जो है ये इस्तेमाल होता था। एंटीवायरल मेडिसिन, ये जो है जो ड्रैगन्स ब्लड है, जो रेड सैप है ड्रैगन ट्री का, तो इससे जो है कहता है ये एंटीवायरल मेडिसिन के रूप में भी काम करता है। तो कहता है कि इसमें दो तरह के केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा कंपाउंड है इस रेजिन में। एक तो है टैस्पीन, TASPINE, टैस्पीन, और दूसरा है प्रोएंथोसाइनिडिन, प्रोएंथोसाइनिडिन। ये दोनों जो है केमिकल्स जो इस रेजिन में पाए जाते हैं, ये जो है प्राकृतिक एंटीवायरल मेडिसिन के तरह कार्य करते हैं, यानी विषाणुओं से होने वाले रोग में इसको दिया जाता रहा है। अगला है ब्लड क्लॉटिंग में ये मदद करता है। तो इसका उपयोग जो है, इसमें जो पाया जाने वाला टैस्पीन जो है, टैस्पीन नाम का जो रसायन है, जो केमिकल है, ये टैस्पीन जो है एक अच्छा ब्लड कोएगुलेंट है, यानी रक्त को स्कंदित करने में, रक्त को जमाने में मदद करता है। उसके बाद जो पेट में घाव हो जाता है अंदर, जिसको हम लोग स्टोमक अल्सर कहते हैं, इसके इलाज में भी जो है इसका इस्तेमाल जो है लंबे समय तक होता रहा है। लेकिन आजकल हमारे पास बहुत सारा जो है दवा है, मेडिसिन है, तो हम लोग जनरली इसको लेना पसंद नहीं करते हैं या इस्तेमाल नहीं करते हैं, या दुर्लभ रूप से उपलब्ध भी है, सब जगह उपलब्ध भी नहीं है। लेकिन जब पुराने समय में इसका उपयोग जो है स्टोमक के अल्सर को ठीक करने में भी किया जाता रहा है। अब जान लेते हैं कि इसका अगला यूज जो है कैसे होता था। तो फीवर रिड्यूसर के रूप में, यानी बुखार को कम करने में जो है, जब मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था और आयुर्वेद पर लोग जो है जड़ी बूटी पर निर्भर थे, तो उस समय जो है इसका उपयोग बड़े पैमाने पर बुखार को कम करने में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता था। यह एंटी इन्फ्लामेटरी जो है नेचर का भी होता है। अब है अगला यूज डाई के रूप में। कहता है कि इससे जो है ट्रेडिशनल नेचुरल डाई जो है तैयार किया जाता है। वायलिन रेजिन, कहता है जो वायलिन वाद्य यंत्र होता है,
इसमें कहता है कि यूज्ड एज ए बार्निश इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो है, जो इटालियन जो है वायलिन होता था, इस पर जो है वार्निश के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो वायलिन के कलर को रेडिश ब्राउन जो है बना देता है। तो 18th सेंचुरी से इसका उपयोग शुरू हुआ था, लेकिन आज भी बहुत सारे वायलिन बनाने वाले जो मेकर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आज भी उसको कलर करने के लिए इस रेजिन का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया वायलिन के बारे में। अब इंसेंस के रूप में कहता है कि यह जो है सुगंधित पदार्थ है, जैसे हम लोग घर में इंसेंस स्टिक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसी तरह इसको जो है रेड रॉक ओपियम के नाम से सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। अब इसका जान लेते हैं अगला यूज, 10वां यूज जो है, इसका उपयोग पेंटिंग पिगमेंट के रूप में भी किया जाता है। तो पिगमेंट हम लोग जानते हैं, वर्णक रंग प्रदान करने वाले केमिकल को पिगमेंट कहते हैं। तो पेंटिंग में इसका इस्तेमाल जो है भी इस रेड रेजिन का जो है इस्तेमाल किया जाता था। किस रंग के रूप में? तो रूबी रेड या डीप पिंक कलर बनाकर पेंटिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद अगला है टूथपेस्ट, यानी 18वीं शताब्दी में लोग जो है इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट के रूप में या टूथपेस्ट के निर्माण में भी जो है इसका उपयोग करते थे। और लास्ट जो इसका यूज है वो है स्पेल्स, यानी ऐसा मानना था लोगों का कि इस पाउडर को अपने पास रखने से या इस पाउडर को किसी व्यक्ति के ऊपर छिड़क देने से वह प्रेम में पड़ सकता है, या किसी अनदेखे जो है भूत प्रेत इत्यादि से जो है वह सुरक्षित हो सकता है और उसको सुरक्षित रखा जा सकता है। तो यह सब हम लोग देखें कि जो रेड ड्रैगन्स ब्लड है इसका किस रूप में उपयोग होता आया है आज तक। अब जान लेते हैं इस ड्रैगन ब्लड ट्री जो है ये सोकोट्रा आइलैंड पर कैसे उत्पन्न हुआ, इससे संबंधित कुछ मिथ्स हैं, कुछ पौराणिक कथा हैं। ठीक है, तो यमन देश का कुछ लीजेंड है, कुछ ग्रीक माइथोलॉजी में लिखा हुआ है। तो दोनों मिथ्स को जान लेते हैं। पहला जो है यमनी लीजेंड जो है मैं कहता है कि इस कथा के अनुसार दो भाई थे, केन और एबल। केन और एबल नाम के दो भाई थे, जिनको माना जाता है कि सबसे पहले यही जो है सोकोट्रा आइलैंड पर पहुंचे, और किसी बात में इनमें आपस में झंझट हो गया, जिससे केन जो है एबल का हत्या कर देते हैं। और एबल के हत्या करने पर एबल के शरीर से जो खून निकलकर मिट्टी में गिरता है, उसी से एक पौधा जन्म हुआ जिसका नाम ड्रैगन्स ब्लड ट्री आज हम लोग जानते हैं। ऐसा यमनी लीजेंड में जो है के अनुसार है ये। दूसरा ग्रीक माइथोलॉजी में जो है में भी इस पौधे के बारे में चर्चा है। तो यहाँ क्या चर्चा है? तो यहाँ ऐसा माना जाता है कि 100 सिर वाला जो है एक ड्रैगन था, जिसका नाम था लेडॉन, LADON, लेडॉन, 100 हेडेड ड्रैगन, यानी 100 सिर वाला जो है ड्रैगन था जिसका नाम लेडॉन था। ठीक है, इसका कत्ल कर दिया गया था, जिससे इसके शरीर का रक्त जो है मिट्टी पर गिरा, और जहां गिरा वहां पर यह पौधा ग्रो कर गया, और इसीलिए इस पौधे का जो है अपीयरेंस जो है कैसा हो गया, 100 हेडेड ड्रैगन यानी लेडॉन जैसा इसका अपीयरेंस हो गया। तो ये दो मिथ्स हैं इस पौधे से संबंधित। अब जो है हम लोग जान लेंगे थोड़ा कि सोकोट्रा आइलैंड जो है जहां का ये नेटिव प्लांट है, तो ये सोकोट्रा आइलैंड जो है क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सोकोट्रा आइलैंड के बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। सोकोट्रा जो है आर्पिकलैगो के नाम से जाना जाता है, और सोकोट्रा को द जेवेल ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है, अरब का रत्न माना जाता है इसको। ये जो है कहता है कि ये जो है इट इज एन आइलैंड ऑफ रिपब्लिक ऑफ यमन इन द इंडियन ओशन। यह इंडियन ओशन में
पाया जाने वाला रिपब्लिक ऑफ यमन का एक आइलैंड है जो गार्डाफुई चैनल और अरेबियन सी के बीच में अवस्थित है। जैसा कि मैं पहले बताया था कि सोकोट्रा आर्किपेलागो जो है वो 4 जो है बड़े बड़े आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इस चारों में सोकोट्रा सबसे बड़ा आइलैंड है। इस चारों आइलैंड्स में सोकोट्रा सबसे बड़ा आइलैंड है। और सोकोट्रा जो आइलैंड है इसका कैपिटल यानी राजधानी जो है वो हैडिबो है, HADIBO, हैडिबो। यहाँ आबादी कितना है? तो 5 साल पहले यहाँ का आबादी मात्र 90,000 था, 90,000। लेकिन पिछले 5 सालों में धीरे धीरे जो है आबादी बढ़ते बढ़ते जो है इसका 1.5 लाख तक पहुंच गया, क्योंकि यमन का जो मेन लैंड है वहां जो युद्ध वार जो है चलते रहता है। इसके कारण बहुत सारे लोग यमन से जो है भागकर इस आइलैंड पर चले आए और इसलिए पिछले 5 साल में इसका आबादी 90,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो चुका है। अब जान लेते हैं कि जो सोकोट्रा जो है आइलैंड है इस पर जो इतना आबादी है इसमें से अधिकांश लोग कैपिटल वाले रीजन में यानी हैडिबो में ही रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आबादी कहाँ बसा हुआ है? हैडिबो में बसा हुआ है। और ये जो है कहता है कि अपने यहाँ पाए जाने वाले जो यह सोकोट्रा आइलैंड जो है इट इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। यहाँ जो पौधों में विविधता पाया जाता है, पौधों के विविधता के लिए यह आइलैंड जो है पार्टिकुलरली फेमस है। और कहता है कि यहाँ पर जो है 825 जो है पौधों का प्रजाति जो है पाया जाता है और इसमें से 307 पौधों का जो प्रजाति यानी 37% जो है 825 का 37% जो है पौधे जो हैं वो एंडेमिक हैं सोकोट्रा के, यानी सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, दूसरे जगह नहीं पाए जाते हैं। तो 825 पौधों का प्रजाति है और इसमें से 307 प्रजाति सोकोट्रा का एंडेमिक प्लांट है, यानी सिर्फ यहीं पाया जाता है। अब एनिमल्स में जो है वैसे तो यहाँ बहुत सारे रेयर एनिमल्स हैं, लेकिन कहता है कि खास करके जो बर्ड स्पेसीज हैं इसके लिए यह जाना जाता है। यानी बर्ड स्पेसीज यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पिकुलियर है, रेयर है, जो कि इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं, दूसरे जगह बहुत रेयर रूप से पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लेंगे कि सोकोट्रा आइलैंड पर पाए जाने वाले कुछ रेयर प्लांट्स और रेयर एनिमल्स के बारे में। तो पहले जान लेते हैं कि सोकोट्रा आइलैंड पर कौन कौन से रेयर प्लांट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पाए जाने वाले कुछ रेयर प्लांट्स हैं डॉस्टेरिया जिगास, जिसको द जाइंट सकुलेंट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यानी ये बहुत बड़े आकार का सकुलेंट ट्री होता है। सकुलेंट मालूम है, जो कि अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखता है, काफी ज्यादा स्पॉन्जी होता है, वाटर को होल्ड करके रखता है। तो इसको जाइंट सकुलेंट ट्री कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है डॉस्टेरिया जिगास। दूसरा रेयर पौधा जो यहाँ है वो है डेंड्रोसियोस सोकोट्रेनस। ये इसका जीनस है, ये इसका स्पेसिस है। इसको जो है कुकुम्बर ट्री कहा जाता है वहां पर। उसके बाद तीसरा जो है रेयर प्लांट है प्यूनिका प्रोटोप्यूनिका। ये जीनस है, ये स्पेसिस है। इसको सोकोट्रन पोमग्रेनेट कहा जाता है, वहां का पाया जाने वाला ये अनार का पौधा है। चौथा जो रेयर प्लांट है एलोए पेरियाई है और पांचवा जो है वो है बॉसबेलिया सोकोट्राना। तो ये 5 रेयर प्लांट्स हैं जो कि सोकोट्रा पर पाए जाते हैं। ये दूसरे जगह विश्व के दूसरे क्षेत्र में लगभग 9 के बराबर पाए जाते हैं। अब जान लेते हैं सोकोट्रा आइलैंड पर पाए जाने वाले कुछ रेयर एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ 8-9 जो है एनिमल्स हैं जो रेयर है, जिसमें अधिकांश बर्ड्स हैं, कुछ क्रैब हैं।
और एक टर्टल भी है। तो पहला जो है वो है सोकोट्रा वार्बलर, एक छोटी पक्षी है। दूसरा जो है रेयर एनिमल है, बर्ड है ये भी, सोकोट्रा बंटिंग, ये भी एक छोटी पक्षी है। तीसरा जो है घोस्ट क्रैब। चौथा सोकोट्रा लाइमस्टोन क्रैब, ये दोनों आर्थ्रोपोड्स हैं। पांचवा सोकोट्रा कॉर्मोरेंट, एक बड़ी पक्षी है। छठा सोकोट्रा सनबर्ड, छोटी पक्षी है। उसके बाद इजिप्शियन वल्चर, ये बड़े आकार की पक्षी है। उसके बाद है लॉगर हेड टर्टल, ये एकमात्र पाया जाने वाला यहाँ का अनोखा टर्टल है। और नाइन्थ है वर्म स्नेक, जिसका वैज्ञानिक नाम है जीरोटिफ्लॉप्स सोकोट्रेनस। तो ये सारे जो है रेयर एनिमल्स हो गए जो सोकोट्रा आइलैंड पर पाए जाते हैं। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मूल हम लोग का जो टॉपिक था ड्रैगन्स ब्लड ट्री, यानी वैसा पौधा जिसको काटने पर, वैसा पेड़ जिसको काटने पर रक्त जैसा, खून जैसा लिक्विड बाहर आता है। तो इस तरह का पौधा जो है, ये तो ड्रैगन्स जो है ब्लड ट्री जो है नेटिव है किसका, सोकोट्रा आइलैंड का। लेकिन भारत में भी इसी जीनस का एक स्पेसिस पाया गया है जिससे कि रेड जो है सैप जो है या रेजिन निकलता है। तो भारत में पाए जाने वाले प्रजाति है ड्रेसिना कैम्बोडियाना, वो था ड्रेसिना सिनेबारी, और ये है ड्रेसिना कैम्बोडियाना। ये जो है कहता है एक श्रब लाइक ट्री है, झाड़िए पौधा जैसा है, ड्रेसिना प्लांट ही है लेकिन श्रब लाइक अपीयरेंस है इसका, झाड़िए पौधे जैसा। और इससे भी जो है गहरे लाल रंग का रेजिन निकलता है जिसका उपयोग काफी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, यानी औषधि के रूप में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और ये जो है इसी तरह जंगली प्लांट के रूप में वाइल्डली जो है ग्रो करता है। कहाँ पर, तो असम जो है के वेस्ट कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में हिलॉक्स के क्रेविसेस में, दरार में जो है यह वाइल्डली ग्रो करने वाला पौधा है। यानी जो सोकोट्रा का ड्रैगन्स ब्लड ट्री है, ऐसा ही मिलता जुलता ट्री हमारे आसाम जो है के पहाड़ियों के बीच भी पाया गया है। और ये जो है स्पेसिस दूसरा है, लेकिन ये जो है ड्रेसिना का कौन सा स्पेसिस है, कैम्बोडियाना। और जो सोकोट्रा आइलैंड पर जो पौधा है, जो पेड़ है ड्रैगन्स ब्लड ट्री, वो है ड्रेसिना सिनेबारी। तो ये था पूरा ड्रैगन्स ब्लड ट्री के बारे में, यानी जिसको सोकोट्रा ब्लड ट्री भी कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो काफी जानकारीपूर्ण लगा तो ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को भी दबा सकते हैं। धन्यवाद।